करते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से और दीगर इलाकों के दीगर रियासतों के अंदर मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जेल खानों के अंदर कैदियों पर अब नज़र रखी जाएगी और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी किए गए हैं। हमले की निगरानी और तबादले के लिए हिकमत अमली वज़ा कर दी गई है और जम्मू कश्मीर समेत कई हसास जेलों से जहां गुज़िश्ता कई महीनों के अंदर जेलों के अंदर जो मोबाइल फ़ोन्स और सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं, उस सिलसिले में एक बार फिर वजारत दाखिला की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ जेलों के अंदर मिलिटेंट या उनके साथी जो जेलों के अंदर है उन पर कड़ी नज़र रखी जाए क्योंकि जेलों के अंदर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ या मुल्क मुखालिफ जो भी प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं उस सिलसिले में नज़र रखी जाए। ये बाज़ाब्ता तौर पर जेल हुकाम से कहा गया है और उन्हें उन पर नज़र रखने के हवाले से कहा गया है। वजारत दाखिला की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर खत रवाना कर दिया गया है जी सभी रियासतों बशमूल यूनियन टेरिटरीज को, जिसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को भी खत आया। अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई वाज़िया बात इसमें नहीं है, लेकिन शवाहिद जो है वो आसपास इसी के घूम रहे हैं और यह साफ कर दिया गया कि जेल जितने भी हैं वो सुधार गृह बने, न कि नेक्सस पॉइंट बने जी क्रिमिनल्स और एंटी नेशनल एक्टिविस्ट के दौरान, यानी जो क्रिमिनल्स वहाँ पर है और जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में वो बेसिक पॉइंट वहाँ पर ना बने उनकी मीटिंग्स का, उनकी पॉलिसी साजी का। तो इस हवाले से जो कहा गया कि MHA ने जो कहा गया कि इस पर गहरी नज़र रखी जाए। दूसरी बड़ी बात कि जैमिंग यानी मोबाइल सर्विसेज पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए जेल के अंदर और कर्व्स लगने चाहिए और किस तरीके से सिम कार्ड्स और फ़ोन बरामद होते हैं। अब ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, अब आप जेल के बाहर देखिए, जम्मू कश्मीर के बाहर देखिए हाई प्रोफाइल जेल जितने भी हैं, चाहे वो तिहाड़ जेल हो या दीगर जेल हो, वहाँ से भी सिम कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, वहाँ से छुरी चाकू बरामद हुए हैं। तो वजारत दाखिला ने कहा ये मुमकिन ही नहीं है जी तब तक जब तक आपका जेल स्टाफ नेक्सस में कहीं ना कहीं हो। तो इसलिए जहां आप कैदियों पर नज़र रखेंगे, जहां आप जैमर्स को इंस्टॉल करेंगे, वहीं पर इंतहाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने स्टाफ को भी वॉच एंड वार्ड में रखें, उन पर भी गहरी नज़र रखें और उनके तबादलों के हवाले से एक वाज़ेह हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। 2 से 2.5 साल के दौरान उन्हें तबादला किया जाए और उन्हें एक जेल से दूसरी जेल भेजा जाए ताकि किसी भी तरीके से वो नेक्सस को कायम वहाँ पर ना कर सके। और जहाँ तक ये कहा गया कि अब जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं तो इस खत के आने से पहले ही सेग्रीगेशन का प्रोसेस चला था, यानी इलाही करने का प्रोसेस चला गया था, जिसमें हार्डकोर मिलिटेंट्स को अलग किया गया था, जो थोड़े से कुछ एक्टिविटीज़ में थे उनको अलग कर दिया गया और जो स्टोन पेल्टिंग वाले थे उनको इलाहिदा तौर पर रखा गया था, जो लोकल क्रिमिनल थे उनको अलग कर दिया गया था और बहुत सारे लोगों को कहीं जम्मू, कहीं जोधपुर, कहीं आगरा, कहीं मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में भेजा गया ताकि ये नेक्सस किसी तरीके से वहाँ पर ना चल पाए। लेकिन फिर भी दाखिला वजारत की चिट्ठी आई है और दाखिला वजारत की जो चिट्ठी आई है, जो कम्युनिकेशन गया है, वो सभी चीफ सेक्रेटरीज के नाम गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के नाम गया है, डायरेक्टर जनरल पुलिस के नाम गया है, DG IGPs के नाम गया है और सभी जो DG जेल खाना जाते हैं उनके नाम गया है, जिनमें 2-3 चीज़ें काफ़ी क्लियरली कही गई है कि अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ जेल स्टाफ ना हो जेल के अंदर बाहर, एक तो इसको कहा गया है। दूसरा, एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट रजिस्टर बनाया जाए जेल स्टाफ का ताकि मेंटेनों को वो लेकर क्या गया और वापस लेकर क्या आया है उस पर भी नज़र रखी जाए। CCTVs के जरिए से स्टाफ पर गहरी नज़र रखी जाए, यानी आप तो कैदियों पर नज़र रखेंगी लेकिन स्टाफ पर भी गहरी नज़र रखने की बात जो है वो कही गई है। और साथ साथ स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहा गया कि वो इन सभी मामलों पर गहरी नज़र रखें और अपनी इनफरादी कुव्वत को और मजीद वुसअत दे ताकि जेल खानों के अंदर जो कुछ चल रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट की नोटिस में आए और स्टेट गवर्नमेंट एक्ट वहाँ पर करे। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के कई हसास जेलों से आज तक मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं और कई पर धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं और कई लोगों की गिरफ्तारियां जो है सस्पेंशंस भी हुए हैं। यही वजह कि सारा इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद दाखिला वजारत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि अब जेल खानों पर गहरी नज़र रखी जाएगी ताकि इस नेक्सस को तोड़ा जाए और ये जो नज़दीकियां बनती है जेल स्टाफ और कैदी की उसमें भी वो ना बने, उस हवाले से जेल स्टाफ पर गहरी नज़र रखने की बात कही जा रही है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जनाब जहां पर ज़रूरत पड़े तो इन जेलों के अंदर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज का मज़ीद शुरुआत कीजिए ताकि जो लोग पढ़कर बाहर आकर बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं वो किसी न किसी तरीके से करें। अब आपको याद होगा ये भी कहा गया था कि पिछले कई दिनों से ये बातें भी चल रही थी कि जनाब ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं, केसेस में जल्दी सुनवाई नहीं हो रही है, तो उस पर भी
बात जो है वो रखी गई है कि किस तरीके से वो प्रोसेस भी आगे बढ़े ताकि जिंदगियां खराब किसी की ना हो। कहा जरा कि